Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my channel SP Mundibakshi Biology. Today we are study about what is the malaria and life cycle of malaria. In previous classes we are study about some diseases and I hope आप लोग को समझ में आया होगा. तो आज हम बिना टाइम को किल किए हुए आगे बढ़ते हैं. आज पढ़ेंगे हम लोग मलेरिया के बारे में, ठीक है ना. किसके बारे में? मलेरिया के बारे में. चलिए लेट अस स्टार्ट. प्रीवियस क्लासेस में जो भी हम लोग डिजीज़ के बारे में स्टडी किए थे उसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आया हो, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आप उस वीडियो में आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना. उसे मैं और आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी. ओके, चलिए देखते हैं मलेरिया के बारे में. मलेरिया क्या है? दिस इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़. और कोई भी डिजीज़ होता है, हमने स्टडी किया था कि उसका एक पैथोजन होता है, ठीक है ना, कजेटिव एजेंट होता है जिससे वो मतलब किसी भी हेल्दी पर्सन को डिजीज करता है, मतलब इन्फेक्ट करता है. तो इसके भी 4-5 पैथोजन्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना. कजेटिव एजेंट क्या है? ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ है. मतलब इन्फेक्शस डिजीज़ किसे कहते हैं हमने पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था ना, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीज़. फर्स्ट क्लासेज में ही पढ़ा था जब हम लोग ह्यूमन एंड डिजीज़ पढ़ रहे थे, ठीक है ना. तो इन्फेक्शस डिजीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फेक्शस डिजीज़ क्या होता है, ठीक है ना. चलिए बात करते हैं इसका कजेटिव एजेंट का. कजेटिव एजेंट क्या है बताइए? ये क्या है? आपको एक इन्फेक्शस डिजीज है. ओके, कजेटिव एजेंट क्या है बताइए? ये इसका जो कजेटिव एजेंट होता है वो क्या है? प्रोटोजोन, मतलब प्लाज्मोडियम, ठीक है ना. क्या होता है? प्रोटोजोन होता है. प्रोटोजोन, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एजेंट इसका होता है प्रोटोजोन. और इसका 3-4 टाइप होता है. सबके बारे में हम सबके नाम आप जान लीजिए, ज़्यादा उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है. तो इसका होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम नोवेल, ठीक है ना. तो ये 4-5 इसके टाइप हैं जिसमें कि मोस्ट डेंजरस क्या है? फाल्सीपेरम एंड वाइवेक्स जो कॉमनली पाया जाता है, ठीक है ना. तो हम उसी के बारे में बात करेंगे. कौन कौन सा? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है. प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम का जो क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है. इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में हमने बताया था कितने दिन में मतलब कि उसका जो पैथोजन है या कजेटिव एजेंट है मतलब होस्ट बॉडी में जाके और एप्लीकेट करता है और जो सिम्टम्स है अपीयर करता है, दैट डेज आर कॉल्ड, दैट पीरियड आर कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड. एंड इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? फाल्सीपेरम का कितना होता है बताइए? इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 12 डेज होता है. कितना होता है फाल्सीपेरम का? 12 डेज, ठीक है. इसका कितना होता है? वाइवेक्स का 14 डेज होता है. 14 डेज, ठीक है. ये काफ़ी डेंजरस होता है. क्या होता है? काफ़ी डेंजरस होता है. चलिए दूसरा हम क्या देखेंगे इसमें? कोई भी अगर मतलब मान लीजिए डिजीज़ है या इन्फेक्ट करता है किसी पर्सन को, तो उसके लिए उस मतलब बॉडी को इन्फेक्ट करने के लिए उसको एक वेक्टर की ज़रूरत होती है. वेक्टर चाहिए ना, जिसके थ्रू वो अपना जो पैथोजन है वो इंट्रोड्यूस कर सके, जो मतलब हेल्दी पर्सन है, ठीक है ना, उसके अंदर इंजेक्ट कर सके, इंट्रोड्यूस कर सके, ठीक है. तो उसके लिए क्या चाहिए? एक वेक्टर चाहिए. तो इसका वेक्टर क्या होता है? वेक्टर की बात करें तो मलेरिया का वेक्टर क्या होता है? फीमेल एनोफिली, फीमेल एनोफिली मॉस्किटो, ठीक है ना. मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, एनोफिलीज
मॉस्किटो, ठीक है। ये क्या है, आपको वेक्टर है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि फीमेल ही डिजीज कॉज करती है मलेरिया का, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तरह से आपका मलेरिया कैरियर हो गया, मलेरिया कैरियर हो गई। जो फीमेल एनोफिली मॉस्किटो है वो क्या होगी, मलेरिया कैरियर होगी, जो मतलब मलेरिया को कैरी करती है। और उसमें एस्पेरोजोइट्स पाए जाते हैं जो कजेटिव मतलब मलेरिया को कज करता है। वो क्या करता है, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें इंजेक्ट कर देता है। जब वो सक करती है मतलब जो मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है जो काटता है, तो वो क्या करता है, उस बाइट के मतलब ड्यूरिंग बाइट के थ्रू वो क्या करता है, एस्पेरोजोइट्स को इंट्रोड्यूस कर देता है ह्यूमन बॉडी में। और दैट एस्पेरोजोइट्स रेप्लिकेट एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एंड देन इट्स टर्न इनटू asexually divided and produce male and female gametes, and then male and female gametes are goes into another mosquito, and their fertilization occur, and during this fertilization sporozoites are formed, and that sporozoites are again introduced into another human body and cause मलेरिया, ठीक ना। ये जो लाइफ साइकिल है कि ह्यूमन मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया, ठीक है, ह्यूमन को बाइट किया, उसमें स्पोरोजोइट को इंट्रोड्यूस किया। वो स्पोरोजोइट्स क्या होता है, लीवर मतलब ब्लड सेल्स के थ्रू लीवर में जाता है। लीवर में क्या होता है, एसेक्सुअली डिवाइड होता है, माइटोसिस मल्टीपल क्या होता है, माइटोसिस होता है, रिएक्शन होता है, वहाँ पे मल्टीपल डिवीज़न होता है और डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद हैप्टिक सेल में डिवाइड होता है, उसको टारगेट करता है। उसके बाद क्या होता है, फिर से वो आरबीसी में इंटर करता है। आरबीसी में इंटर करने के बाद वहाँ पे फिर से डिवीज़न होता है। डिवीज़न होने के बाद वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब रेप्लिकेट कर जाएगा तो वो बर्स्ट कर जाएगा, मतलब फूट जाएगा। फूटने के बाद क्या होगा, वो इंटर करेगा दोबारा आरबीसी में, फिर वहाँ पे फिर से एसेक्सुअली डिवाइड हो रहा है। वहाँ डिवीज़न होने के बाद वो क्या बना रहा है, हीमोजोइन बना रहा है, ठीक है ना। जो क्या करता है, आपको कज करता है। क्या करता है बताइए, फीवर और चिल, ठीक है। क्या करता है, फीवर और चिल ये करता है, कज करता है। वही सिम्टम्स को रिलीज करता है, वही सिम्टम्स को क्या करता है, अपीयर करता है, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा, जो डिवीज़न होगा उसमें बड़ा और छोटा दोनों स्पोरोर्स मतलब डिवाइड होंगे और फॉर्मेशन होगा। और बड़ा वाला को क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट, एंड छोटा वालों को क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोसाइट्स। और देन both are enter into mosquito body, and again there are fertilization occur and formation of zygote, and again the zygote divided into sporozoites by mitosis division, and again introduced into another human body। तो अगेन एंड अगेन ये लाइफ साइकिल चलते रहता है, उसको हम लोग डिटेल में अभी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, मलेरिया कज्ड बाई मॉस्किटो। किसके द्वारा कज होता है मलेरिया का, मॉस्किटो के द्वारा। कौन सा मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफिली मॉस्किटो, फीमेल एनोफिली मॉस्किटो, विच इंजेक्ट क्या करता है, विच इंजेक्ट पैरासाइट while biting into blood। जब क्या करता है कि वो बाइट करता है किसी ह्यूमन बॉडी को, और ड्यूरिंग दिस बाइटिंग वो क्या करता है, इंजेक्ट करता है। क्या इंजेक्ट करता है, वो पैरासाइट को इंजेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है ना। अब क्या होगा, वो पैरासाइट ग्रो करेगा, दैट पैरासाइट आर ग्रो इन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप मलेरिया, और मलेरिया को डेवलप करता है। इसका लाइफ साइकिल हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पहले इसको हम लोग रिवाइज कर ले, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड आपने देख लिया 12 डेज होता है, किसका, फाल्सीपेरम का होता है, और वाइवेक्स का कितना होता है, 14 डेज होता है। इज दिस क्लियर। इसका सिम्टम्स बताइए, सिम्टम्स क्या होता है बताइए जल्दी जल्दी। मलेरिया का सिम्टम्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फीवर होगा, ठंड लग के बुखार चढ़ेगा, चिल फीवर, ठीक है। ठंड लग के क्या होगा,
बुखार चढ़ेगा। इसमें आदमी क्या करता है, कोमा में भी जा सकता है, क्योंकि आरबीसी का डिवीज़न बहुत ज़्यादा होता है, मतलब डैमेज होता है, आरबीसी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि आप देखिएगा कि जब आरबीसी डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मतलब जब सेल डैमेज होगा तो जो पेशेंट है वो कोमा में जा सकता है, इट्स वेरी डेंजरस। और जब आरबीसी डैमेज होता है तो ग्लूकोज लेवल भी डाउन होता है। इसलिए कहा जाता है कि मलेरिया का जो मतलब पेशेंट होता है उसको एडवाइस किया जाता है कि वो मेडिसिन के साथ रसगुल्ला वगैरह, स्वीट्स वगैरह खाया करे, ताकि जो ग्लूकोज लेवल हो वो बना रहे। इज क्लियर? जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। जॉन्डिस क्या हो सकता है, जब आरबीसी मतलब डैमेज होगा तो कुछ भी हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। इसमें और क्या होगा बताइए? हाँ बताइए। हेपेटाइटिस हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। जब जॉन्डिस लॉन्ग टाइम चलता है तो हेपेटाइटिस हो सकता है। और बताइए, पेन होगा। और बताइए। चलिए, तो ये सब क्या है इसके, शॉक हो सकता है, ये क्या बोलते हैं इसको, कॉन्फ्यूरिएट गेज हो सकता है। कॉन्फ्यूगेट गेज होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे किसी चीज़ का देखिएगा, एक आपको लगेगा ना कि देख रहा है उधर और वो देख रहा होगा आपकी तरफ, तो किसी का आंखों देखिएगा, एगो इधर देख रहा होगा, एगो इधर देख रहा होगा, तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है ना, मलेरिया मलेरिया में। तो बाय बर्थ भी हो जाता है या फिर आफ्टर बर्थ भी हो सकता है, कैन बी पॉसिबल। तो इसका कंट्रोल क्या है? स्टैगनेंट वाटर है ये, मतलब नहीं रखना चाहिए। जैसे हाउस होल्ड है वहाँ पे क्लीनिंग होना चाहिए, साफ़ सफाई हमेशा रखिए, ताकि स्टैगनेंट वाटर में या फिर स्टैगनेंट जो गार्बेज होता है, कूड़ा कचरा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मॉस्किटो मतलब डेवलप हो रहा है ना, मॉस्किटो वहाँ पे ब्रीड्स कर रहा है, ब्रीडिंग हो रहा है, तो उस चीज़ को हमको रोकना है। शाम हुआ तो खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, मॉस्किटो ना आए इसके लिए स्प्रे करिए घर में, ठीक है, नेट लगा के रखिए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है ना। आसपास के जो घर के आसपास की जगह है वहाँ पे गार्बेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्टैगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको मतलब ठीक कीजिए, भर दीजिए या फिर वहाँ से बहाव कर दीजिए, ताकि वहाँ पे जमा नहीं हो, जमा हुआ स्टैगनेंट वाटर में डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया कि मलेरिया क्या है, ये इसका कजेटिव एजेंट क्या है, होता तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग को दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। मेन में ही है फाल्सिफेरम एंड वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। इसका वेक्टर क्या होता है, बताइए? फीमेल एनोफिली, ठीक है ना, फीमेल एनोफिली मॉस्किटो इसका वेक्टर है, जो मलेरिया कैरियर है, ठीक है ना, मलेरिया को कैरी करता है, और अगर किसी को भी बाइट कर लिया तो उसको क्या करेगा, इन्फेक्ट कर सकता है। प्लाज्मोडियम जो होता है ना, इसका जो प्रोटोजोन्स है, पैरासाइट है, उसको क्या करेगा, उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा। उसको गया तो खून लेने, लेकिन दे के चला आया उसको मलेरिया, ठीक है ना, मलेरिया पैरासाइट दे के चला आया, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या है बताइए, इंक्यूबेशन पीरियड हमने देख लिया, फाल्सिफेरम का 12 डेज होता है और 14 डेज होता है आपको वाइवेक्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। मलेरिया को थोड़ा सा मतलब जो ज़्यादा लोग हवा बना देते हैं कि बहुत इसका लाइफ साइकिल बहुत भारी है, हवा है, याद नहीं होगा। क्यों नहीं याद होगा, आप ध्यान दो, बस समझ लीजिए, भारी डिफ़िकल्ट जैसा वर्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जो बायो में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बायो जितना ईजी तो कुछ भी नहीं है, मतलब इजी बोले तो इजी तो सब कुछ है और हार्ड सब कुछ होता है, डिफिकल्ट सब कुछ होता है। बायो इसलिए कह रही हूँ कि बायो आप रिलेट कर पाते हो अपने मतलब लाइफ से रिलेट कर पाते हो। आई मीन कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं या नॉलेज ले रहे हैं उसको हम फील कर पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं, उसको खुद हम उस चीज़ से सफ़र कर पाते हैं, या सोसाइटी में देख रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, अपने आप में देख रहे हैं, तो उसको हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, ज़्यादा समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप समझ गए तो याद करना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। हम ये कहते हैं रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने वाले स्टूडेंट क्या होते हैं ना, एक बार की बात है, एग्ज़ाम में हम लोग पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है ना,
मेरे पीछे वाले लड़की मतलब साथ ही में थे, नोट्स हम लोग मतलब शेयर करते थे और एग्ज़ाम देते। तो मतलब फर्स्ट ईयर में ही मैंने सर से पढ़ा था और नोट्स दिया था, उसके बाद से मैंने मतलब खुद से सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया। तो उसमें क्या हुआ था ना कि जब वो क्या कर रही है ना, मेरे से पूछ रही है कि अरे समीक्षा वो ये लाइन के बाद क्या होता है बता ना। बोले तो मेरे को तो मतलब एग्ज़ाम हॉल में मेरे को बिल्कुल पीसफुली हमको चाहिए, ठीक है ना, मुझे कोई टोके नहीं और शोर नहीं हो, मुझे मतलब पीसफुली एग्ज़ाम देना पसंद है। तो एक्चुअली ये कौन करता है? जो टॉपिक को समझते नहीं है, ठीक है ना। सबके साथ होता है, मतलब मैक्सिमम, सबके साथ नहीं कह सकते, मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं कि रट्टा मारते हैं। जो रट्टा मारते हैं उनके लिए ये होता है कि हमने क्या किया, रट्टा मार लिया, गए एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2 लाइन लिखे और तीसरा लाइन गायब है। अब हम बैठ के सोच रहे हैं कि उसके बाद क्या लिखे थे, उसके बाद क्या लिखे थे, सर ने क्या लिखवाया था, मैम ने क्या लिखवाया था, उसके नीचे क्या था, नहीं याद आएगा, फिर वो सारा आंसर गया। करना क्या है आपको, उस टॉपिक को ध्यान दीजिए, टॉपिक को ध्यान रख के उसकी 2-4 चीज़ें समझ लीजिए, ठीक है। उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स को याद रखिए। उसके बाद ना साइंस में उतना ग्रामेटिकल देखा नहीं जाता है, ठीक है ना। पॉइंट्स आपको याद है, पॉइंट वाइज ले जाके उस टॉपिक का पूरा आंसर कर दीजिए ना अपने लैंग्वेज में, सही हो जाएगा। और जब पॉइंट्स याद हैं तो आप नहीं भूलने वाले हैं। तो ये जो मलेरिया है, जो हवा बनाते हैं लोग, बहुत हार्ड है नहीं है। आप उसका प्रोसेस समझिए, फंडा समझिए, याद रखिए, अपने आप याद हो जाएगा। 2 बार 3 बार देखेंगे अपने आप याद हो जाएगा, समझ रहे, देखिए लिखिए समझिए। उसके बाद चलिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहा कीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ जो कंटेंट मैं दे रही हूँ यूजुअली आपके लिए हेल्पफुल है। तभी तो मैं और लेके आऊँगी ना, तभी तो मैं आपके लिए और अच्छे मतलब टॉपिक्स लेके आऊँगी और अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँगी और वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँगी, ठीक है ना। चलिए, तो आगे हम देखते हैं, क्या बात कर रहे थे हम लोग, लाइफ साइकिल की, ठीक है ना। लाइफ साइकिल क्या है? एक्चुअली इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो दो तरह से होता है, ठीक है ना। इसका 2 तरह से होता है। एक होता है एसेक्सुअल, एक सेक्सुअली डिवाइड करता है, और दूसरा क्या है, सेक्सुअली डिवाइड करता है। क्या करता है? सेक्सुअली डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिएगा, बात हम करेंगे कि एसेक्सुअली जो होता है वो किस में होता है, ह्यूमन होस्ट में। एक और चीज देखिएगा, इसका जो होस्ट होता है, मतलब लाइफ साइकिल है, मलेरिया का लाइफ साइकिल, इसमें 2 होस्ट होते हैं, 2 होस्ट होते हैं। कितना होस्ट होता है? होस्ट कितना होता है? 2। अब देखिए यहाँ पे पहले होस्ट की ही बात करते हैं, ठीक है। पहला होस्ट क्या है? ह्यूमन, ठीक है। पहला क्या है? ह्यूमन। और दूसरा क्या है? दूसरा बताइए, सो सिंपल, बताइए। ह्यूमन होस्ट और दूसरा क्या है? फीमेल मॉस्क्यूटो, ठीक है ना। दूसरा क्या है? फीमेल मॉस्क्यूटो। ये आपको प्राइमरी होता है, प्राइमरी होस्ट यही होता है, क्योंकि सेक्सुअली यहाँ पे डिवीजन होता है, और ये आपको सेकेंडरी होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट बोले तो कि मतलब सारा जो मेन फंडा है, मतलब मेन प्रोसेस है, मेन फंक्शन है, मेन डिवीजन है, ठीक है ना, वो कहाँ हो रहा है, जहाँ हो रहा है उसको प्राइमरी बोलेंगे, और जो मतलब हेल्पफुल है, बीच का काम कर रहा है, ठीक है ना, उसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो सेकेंडरी का काम कौन करता है? ह्यूमन कर रहा है, लेकिन मेन काम वो कहाँ पे हो रहा है? आपको मॉस्क्यूटो में हो रहा है, तो वो होगा आपको प्राइमरी होस्ट। समझ रहे हैं ना, बात को समझिए, ठीक है ना, ध्यान देना है। अब देखिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे, सेक्सुअली और एसेक्सुअली की। तो एसेक्सुअली कहाँ होगा? ह्यूमन में होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ह्यूमन में तो सेक्सुअली डिवीजन होता है। ऑफ कोर्स ह्यूमन का सेक्सुअली होता है, ठीक है ना, लेकिन ह्यूमन के अंदर जो डिवीजन हो रहा है, जो हम रेप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है? एसेक्सुअली हो रहा है। क्या हो रहा है? एसेक्सुअली, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? फीमेल मॉस्क्यूटो में यहाँ पे सेक्सुअली होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे
जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होता है, एक क्या होता है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एक टर्म आया होगा, ठीक है ना। इरिथ्रोसाइटिक साइकिल मतलब कब कहाँ होता है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। तो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो होता है वो फीमेल मॉस्क्यूटो में होता है। कहाँ होता है, फीमेल मॉस्क्यूटो में होता है। फीमेल मॉस्क्यूटो में क्या होता है, कहाँ पे होगा, वो कहाँ पे होगा बताइए, आरबीसी के अंदर। कहाँ होगा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। कहाँ होगा जी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल ये कहाँ पे होता है, इनसाइड लीवर, लीवर के अंदर। कहाँ पे होगा, लीवर के अंदर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सो बोलेंगे, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है ना। ये कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है, ठीक है ना। कहाँ पे होता है बताइए, लीवर के अंदर, और आरबीसी के बाहर होता है, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ आरबीसी। अंडरस्टैंड। अब देखिए जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है या प्रीरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलिए, वो कहाँ होता है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल ये कहाँ होता है आपको बताइए, आरबीसी के अंदर होता है, ठीक है ना। कहाँ होगा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है ना। कहाँ होगा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब ये मतलब मोटा मोटी हम आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इसका डिवीजन कैसे होता है, ठीक है ना, कैसे लाइफ साइकिल बार बार उसको मतलब रिपीट कर रहा है ह्यूमन में और मॉस्क्यूटो में, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे कंसेप्ट क्या देखना था कि जो मलेरिया का लाइफ साइकिल है उसमें कितना होस्ट होता है, कितना होस्ट होता है। तो हम देख लिए 2 होस्ट होता है, एक ह्यूमन होता है, एक फीमेल मॉस्क्यूटो होता है, ठीक है। दूसरा हम क्या देखें कि ह्यूमन के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअली डिवीजन होता है, ठीक है। क्या होता है, एसेक्सुअली डिवीजन होता है। और ह्यूमन के अंदर जो लीवर होता है ना, लीवर के अंदर डिवीजन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलते हैं, जो आरबीसी के बाहर होता है। लेकिन जो मॉस्क्यूटो है, फीमेल मॉस्क्यूटो है, वहां पे इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलेंगे क्योंकि वो आरबीसी के अंदर होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर डिवीजन होता है, ठीक है ना। ये सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब चलिए, अब हम यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, ये ध्यान में रखिएगा कि ह्यूमन और फीमेल मॉस्क्यूटो 2 होस्ट होते हैं। ह्यूमन में क्या होता है, सेक्सुअली डिवीजन होता है, ये एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है, लीवर के अंदर जो होता है आउटसाइड ऑफ आरबीसी, ठीक है ना, ये सेक्सुअली डिवाइड होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होता है जो आरबीसी के अंदर होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कैसे कैसे डिवीजन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है, कैसे इंटर करता है पैरासाइट, कैसे डिवाइड करता है, कैसे डेवलप होता है, कैसे सिम्टम्स अपीयर होता है, ये सारा फंडा हम लोग अब समझेंगे, ठीक है। कोई किस्सा कहानी नहीं है और किस्सा कहानी ही है, कहिए तो कुछ नहीं है, कहिए तो सब कुछ है, ठीक है। तो अब हमको इस पे ध्यान देना है। चलिए अब हम ले लेंगे क्या, ह्यूमन, ठीक है। मान लीजिए कि वो बनाना उनाना अभी नहीं है, बस नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा भाई, ठीक है। अरे समझ लीजिए ना, हैंड है, ह्यूमन समझ लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है आपको, ह्यूमन है, क्या है, ह्यूमन है, समझ रहे हैं ना। अब ह्यूमन में क्या किया, मॉस्क्यूटो का किया, उसको इंजेक्ट किया, सक किया। मान लीजिए कोई मॉस्क्यूटो हमको काटता है, सक करता है ना, तो किया, यहाँ पे क्या छोड़ दिया, स्पोरोजोइड, क्या छोड़ दिया, काटा, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग को मॉस्क्यूटो काटा और क्या छोड़ दिया, वहां पे स्पोरोजोइड छोड़ दिया। अब देखिए वो स्पोरोजोइड्स कहाँ चलाया जी, अब मान लीजिए हमको काटा, तो काटने के बाद स्पोरोजोइड कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, ठीक है ना। तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे ऐसा ऐसा करके स्पोरोजोइड्स हम बना देते हैं। ये क्या हो गया, ब्लड
सर्कुलेशन लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या किया, ब्लड में चला गया, ठीक है, ब्लड में चला गया। अब ब्लड से कहाँ जाएगा, लीवर में, लीवर सेल में जाएगा। ठीक है, ये लीवर सेल में गया, ये देखिए ये क्या हो गया आपको, लीवर हो गया, लीवर हुआ ना जी। वो क्या हो गया आपको, स्पोरोजोइट्स हो गया, लीवर में घुस गया, ठीक है ना, लीवर में घुस गया। अब यहाँ पे लीवर में घुस के, अब ये देखिएगा तो क्या है, लीवर में क्या होता है, हैप्टिक सेल होता है ना, हैप्टिक सेल होता है। अब हैप्टिक सेल में क्या ये हो गया हैप्टिक सेल, ये हो गया स्पोरोजोइट्स, ठीक है ना। लीवर के अंदर इंटर किया और हैप्टिक सेल को क्या किया, अटैक किया, हैप्टिक सेल के अंदर घुस गया। उसमें क्या होता है, हैप्टिक सेल क्या होता है, लीवर सेल होता है। अब देखिए उसमें क्या होगा, वो मतलब वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, डिवीजन होने लगेगा, माइटोसिस डिवीजन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल डिवीजन होगा। अब मल्टीपल डिवीजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्काइजोंट बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ये मोटा सा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, स्काइजोन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, स्काइजोंट हो गया। अब ये क्या हो गया, मीरोजोइट्स, किसको क्या बोलेंगे, ये हो गया आपको मीरोजोइट्स हो गया। अब देखिए जब अब देखिए ये क्या हो गया, स्क्वाइजोइट्स हो गया, उस जो मतलब अब मोटा हो गया, वो डेवलप होने लगा, और जो थिक हो गया, जो स्पोरोजोइट्स थिक हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वाइजोइट्स बोलेंगे। और क्या जब रेप्लिकेशन बढ़ गया तो बहुत सारा मतलब मल्टीपल डिवीजन होने लगा, मल्टीपल डिवीजन होगा तो उसका क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स बढ़ रहा है तो ज़्यादा मतलब हो जाएगा, तो क्या करेगा, फूट जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, क्या करेगा, बर्स्ट कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा तो उसमें से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा तो वो क्या होगा, मीरोजोइट्स होगा, होगा ना जी, मीरोजोइट्स होगा ना। चलिए अब मीरोजोइट्स बर्स्ट कर गया, मल्टीपल फ्यूजन के दौरान एसेक्सुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल डिवीजन हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, एसेक्सुअली हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, एसेक्सुअली डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, एसेक्सुअली डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब इसको ये क्या करेगा, जब वो मतलब टूट गया, मतलब फूट गया, बर्स्ट कर गया, तो अब यहाँ से मीरोजोइट्स कहाँ इंटर करेगा, फिर से ब्लड सेल्स में इंटर करेगा, करेगा ना जी। कहाँ करेगा बताइए, अब ये क्या करेगा ना, अब जो मीरोजोइट्स निकला उसमें से, तो ये या तो क्या करेगा कि दूसरा मतलब जो हैप्टिक सेल है उसको मतलब इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, और नहीं तो क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन में घुस जाएगा, ठीक है, दूसरा ब्लड सेल्स में घुस जाएगा। दो कंडीशन आएगा ना जी यहाँ, जब इसमें से निकला, जब ये रेप्लिक मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिवीजन हुआ, वो सारा बन गया मीरोजोइट्स, तो अब ये फूटा, तो फूटेगा तो क्या करेगा, दूसरा जो नया हैप्टिक सेल है उसको मतलब इन्फेक्ट करेगा, और नहीं तो क्या करेगा कि ब्लड सेल्स में घुस जाएगा, ठीक है, तो ब्लड सेल्स में घुस जाएगा। अब वहाँ पे क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से क्या होगा, या तो हैप्टिक सेल को इन्फेक्ट करेगा, नहीं तो ब्लड सेल्स में इंटर करेगा, वहाँ पे क्या करेगा, ब्लड में रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा। अब इस सारा जो मतलब है, इसकी जॉइंट्स जो कहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सारा जो मतलब फंडा हुआ है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, स्किज़ोगैमी, क्या बोलेंगे, बोलेंगे ना जी। ये क्या हुआ, प्री इरिथ्रोसाइट साइकिल, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल,
बोलेंगे ना जी, क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये आपको कहाँ हो रहा है, ह्यूमन में हो रहा है, और डिवीजन कैसा हो रहा है, एसेक्सुअल डिवीजन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, लीवर में हो रहा है, ठीक है ना। तो आरबीसी में नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्री एरिथ्रोसाइट साइकिल या एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है ना। अब इसमें से देखिए जब यहाँ पे ये रिलीज हुआ, अब क्या होगा कि जो इसमें का मीरोजोइट्स बना था, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये एक ना रिंग बना लेगा। न्यूक्लियस जो इसमें था ना, उस न्यूक्लियस को क्या करेगा, एगो साइड में रख देगा और एगो बड़का वैक्यूल बना लेगा। क्या बना लेगा, वैक्यूल बना लेगा। वैक्यूल बना लेगा ना जी, वैक्यूल को क्या बोलेंगे, रिंग शेप ट्रोफोसाइट्स। इसको अब क्या बोलेंगे, रिंग शेप ट्रोफोसाइट्स बोलेंगे ना जी, रिंग शेप ट्रोफोसाइट बोलेंगे ना। ये क्या हो जाएगा, ट्रोफोसाइट्स हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रोफोसाइट्स हो जाएगा। मतलब देखिए हमारे बॉडी में इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, तो मैक्सिमम क्या होता है कि कोई पैथोजन जब इंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है, ठीक है। मलेरिया का क्या है कि जब इसका पैथोजन इंटर करेगा ना, तो ये जो मतलब डिवीजन स्टार्ट करता है, तो एक स्टेज में ऐसा आता है, ये एक ऐसा स्टेज है, ये खुद का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, उसी को चेंज कर देता है। अब मान लो कि इम्यून सिस्टम जो हमारे बॉडी में है, तो वो तो जानता है कि पैथोजन का जो मतलब शेप है मलेरिया का वो ऐसा होगा, वो उस पर ना अटैक करेगा। तब तक वो जब अटैक करेगा, मतलब उससे फाइट करे, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसके अगेंस्ट में फाइट करे पैथोजन के, तब तक ये क्या करता है, अपना शेप वे चेंज कर लेता है, ठीक है। तो अब तो वो अटैक करेगा नहीं, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि ये मलेरिया का पैथोजन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर डिजीज अपीयर होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, मतलब डिवीजन स्टार्ट होगा, तो इसमें अब ये इरिथ्रो आपका हो गया, मीरोजोइट्स हो गया, इसमें बनेगा छोटा छोटा, रुकिए छोटा छोटा बना दे रहे हैं, छोटा छोटा जो बनाया है उसको ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, आपको क्या बनाया है, हीमोजोइन। ये क्या है, हीमोजोइन। यही हीमोजोइन जब बनने लगता है, अब हीमोजोइन जब बना, अब ये क्या होगा, यहाँ पे फिर से एसेक्सुअली डिवीजन होगा, एसेक्सुअल डिवीजन होगा, यानी मल्टीपल डिवीजन होगा, ठीक है ना। मल्टीपल डिवीजन होगा, क्या होगा, मल्टीपल डिवीजन होगा ना जी, मल्टीपल डिवीजन होगा। अब ये फिर से बहुत ज़्यादा बनने लगेगा, सेल का हो जाएगा, भर जाएगा तो फूट जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी बर्स्ट कर जाएगा। अब बर्स्ट करेगा तो मीरोजोइट्स तो निकल ही रहा है, ठीक है ना, मीरोजोइट्स तो निकल ही रहा है, साथ साथ क्या निकलेगा, हीमोजोइन भी निकलेगा, जो क्या अपीयर करता है, फीवर को, जो सिम्टम्स अपीयर करने लगता है। जब हीमोजोइन बन गया तो सिम्टम्स मलेरिया का अपीयर होने लगेगा। यही कज करता है, चिल और फीवर को हीमोजोइन ही कज करता है। क्या करता है, चिल और फीवर को कर्ज करता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मलेरिया का सिम्टम्स अपीयर होने लगेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए मीरोजोइट्स, कोई दिक्कत, आगे बढ़े ना। मल्टीपल डिवीजन हुआ, यहाँ पे मल्टीपल डिवीजन से क्या होता है, एक्सेक्सुअली डिवाइड हुआ और बनाया क्या आपको, मतलब आरबीसी के अंदर, ऑफ कोर्स आरबीसी के अंदर बनाया। अब यहाँ पे ई हो जाएगा आपको इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है, क्योंकि ये आरबीसी के अंदर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए मेम्ब्रेन जो होगा यहाँ पे, अब ये अपीयर हो गया, सॉरी हीमोजोइन क्या होगा, निकल गया। अभी इधर करेगा किस में, फिर से मतलब ब्लड सेल्स में इंटर करेगा ना, तो साथ साथ क्या होगा, हीमोजोइन भी जाएगा। हीमोजोइन जब ब्लड में जाएगा तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे आपको फीवर और चिल का जो सिम्टम्स है वो अपीयर होने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो निकला है, अब हम यहाँ पे, ये आपका होस्ट हो गया। ये जितना भी काम हुआ है ये किसके अंदर हुआ है, ह्यूमन के अंदर हुआ है। अब हम देखेंगे मॉस्क्यूटो के अंदर, यहाँ पे डेवलप हो गया आपको जो सेल डेवलप हुआ, तो इसमें होगा ना, कोनो बड़का होगा और कोनो छोटका होगा,
ठीक है, मीरोजोइट्स जो गैमिट है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। जो बड़ा वाला है उसको हम क्या कहेंगे, मेगा गैमिट। बड़ा वाला जो है उसको क्या कहेंगे, मेगा गैमिट। और छोटका को क्या बोलेंगे, माइक्रोगैमिट। क्या बोलेंगे, माइक्रोगैमिट। समझ रहे हैं ना, बड़ा वालों को क्या बोलेंगे, मेगा गैमिट, और छोटा वालों को क्या बोलेंगे, माइक्रोगैमिट। तो आपने अगर थोड़ा सा भी जो क्या बोलते हैं उसको, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि जो बड़ा गैमिट होता है वो फीमेल का होता है, और जो छोटा होता है वो क्या होता है, मेल गैमिट होता है। तो जो बड़ा वाला है मेगा गैमिट, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, फीमेल गैमिट। ये क्या है, फीमेल गैमिट है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये छोटका क्या है, ये मेल गैमिट है। अब ध्यान दीजिए, अब हमारे जो ब्लड सेल्स में है ये क्या हो गया, रिलीज हो गया, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों रिलीज हो गया। अब वापस से कोई मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफिली मॉस्क्यूटो अगर उस ह्यूमन को काटती है जिसके अंदर ये सारा साइकिल बन चुका है, समझ रहे हैं ना, ये सारा साइकिल उसके अंदर मतलब फिनिश हो चुका है, डन हो चुका है। अब उसको कोई फीमेल एनोफिली मॉस्क्यूटो बाइट करेगी, तो बाइट करने के बाद क्या करेगा वो, ये आपको क्या होगा, मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो का फिगर कैसे बनाए जी, ठीक है, मान लीजिए ये मॉस्क्यूटो हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा, तितली के जैसा लग रहा है बटरफ्लाई है, कोई बात नहीं, चलिए ध्यान दीजिए, पढ़ने से मतलब है, ठीक है, समझने से। अब देखिए यहाँ पे, अब ये क्या किया, जब इसको सक करेगा, मतलब जिस ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सारा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसको अगर सक करेगा, इंजेक्ट करेगा, तो इंजेक्ट तो करेगा, ब्लड लेगा, तो ब्लड के साथ में क्या ले रहा है, मेल गैमिट, और ये फीमेल गैमिट ले रहा है। अब ये गया इसके अंदर, अब देखिएगा यहाँ पे, ये हम बना रहे हैं मॉस्क्यूटो का फिगर, ठीक है, ये लार्वा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होगा, ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया, और दोनों को मिला के क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ना जी, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनाया, जाइगोट बनाया, जाइगोट बनाएगा नहीं रे बेवकूफ सब, ठीक है, चलिए, तो जाइगोट बनाया। अब वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर माइटोसिस डिवीजन होगा ना जी, माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन के दौरान क्या बनेगा, स्पोरोजोइट्स बनेगा। अब यहाँ पे फॉर्मेशन होगा स्पोरोजोइट्स का, किसके अंदर होगा, फीमेल एनोफिली के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे स्पोरोजोइट्स बन गया, ये तैयार हो गया, ठीक है, तैयार हो गया, माल मतलब तैयार है। अब देखिए, अब फिर वापस से क्या करेगा, अब ये काटेगा ह्यूमनवा को, मतलब जो आदमिया है उसको काटेगा, ठीक है। अब काटेगा तो फिर इसको क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा, स्पोरोजोइट्स भेजेगा, स्पोरोजोइट्स जाएगा ब्लड में, ब्लड में जाके क्या होगा, वहाँ पे लीवर में जाएगा, वहाँ पे डिवीजन होगा, वहाँ पे हैप्टिक सेल को इन्फेक्ट करेगा, वहाँ पे डिवीजन होगा, एसेक्सुअल डिवीजन होगा, फिर वहाँ पे फॉर्मेशन होगा, मीरोजोइट्स बनेगा। मीरोजोइट्स का उसमें क्या होगा कि जब वो ठीक हो जाएगा मीरोजोइट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको जॉइंट्स बोलेंगे, उसको मल्टीपल डिवीजन होगा सेक्सुअली। अब ये जब बर्स्ट कर जाएगा, जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। फटने के बाद क्या होगा, मीरोजोइट्स रिलीज होगा। वो कहाँ होगा, ब्लड सेल्स में रिलीज होगा। फिर यहाँ पे सेक्सुअली डिवाइड होगा, ठीक है ना, नहीं यहाँ पे मीरोजोइट्स में रिलीज होगा। अब यहाँ पे क्या बोलेगा, वो क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है उसको साइड में कर देगा, एगो रिंग बना लेगा। तो उस रिंग को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, ट्रोफोसाइट्स बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, और जो रिंग होता है उसको, रिंग वाला जो मतलब मीरोजोइट्स है उसको क्या बोलेंगे, रिंग शेप ट्रोफोसाइट्स बोलेंगे। अब यहाँ पे फिर से मल्टीपल डिवीजन होगा एक सेक्सुअली, यहाँ पे रिलीज होगा आपको हीमोजोइन रिलीज होगा, मल्टीपल डिवीजन होगा, वो क्या हो जाएगा, फिर से ज़्यादा हो जाएगा सेल के अंदर, वो बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है, फूटेगा। अब
जब म्यूरोजेट्स निकल रहा है तो उसके साथ क्या निकल रहा है, हीमोजेंस भी निकल रहा है, जो आपको कज कर रहा है क्या, चिल और फीवर कज कर रहा है, जो मतलब मलेरिया का सिम्टम्स से राइज कर रहा है, अपीयर कर रहा है, ठीक है ना। अब ये घुसेगा आपको ब्लड सेल्स में, ब्लड सेल्स में गया, फिर यहाँ पे बनाया आपको फीमेल गैमिट हो गया, मेल गैमिट हो गया, दोनों मॉस्किटो जब बाइट किया फिर से उस ह्यूमन को, तो वो क्या कर दिया, सक करके उसके अंदर चला गया, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन के अंदर चला गया क्या, मेल और फीमेल गैमेट चला गया। और दोनों क्या हुआ, मॉस्किटो के अंदर एनोफिली के अंदर फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट बना के उसके बाद माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू फिर से स्पोरोजोइट्स का मतलब फॉर्मेशन होगा और वो स्पोरोजोइट्स फिर से बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। तो ये सारा जो लाइफ साइकिल है ये अगेन एंड अगेन चलते रहता है, ठीक है। बस यही तो था, यही है, मलेरिया खत्म, ठीक है। मलेरिया क्या हुआ आपका खत्म, जो आप लोग इतना डर रहे थे कैसे होगा क्या होगा, तो फाइनली आपका मलेरिया खत्म। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे आगे और भी जो डिजीज़ हैं इस चैप्टर में दिया गया है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिलहाल आप लोग एक बार और से अभी इसको रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और खुद से लाइफ साइकिल बना के उसको क्लियर कीजिएगा। सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो गई, आप आंख बंद करके ये सारा लाइफ साइकिल आप लोग खुद से बना सकते हो और फिर कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस लेक्चर एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर सच में आप लोग मलेरिया समझ चुके हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हम और वीडियोज़ आपके लिए लेक्चर और सारे टॉपिक्स को लेके आ सके और रनिंग एग्ज़ाम तक आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स और कंटेंट्स हम लेके आएंगे। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।